none other than Arvind ji and Radha ji. So please welcome, जोरदार तालियों से स्वागत करें अरविंद जी और राधा जी का कि उनकी जर्नी कैसी रही, उनसे सीखते हैं उनके वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको ध्यान में रख के उन्होंने इतनी जल्दी ग्रोथ लिया, और जब उन्होंने ज्वाइनिंग्स लगाई तो क्या इतनी स्मूथ रही, क्या फटाफट लोग जुड़ते ही चले गए, आखिर हुआ क्या, कौन सी जादू की छड़ी उनके हाथ में लगी, ये हम उन्हीं से सुनेंगे, उन्हीं की ज़बानी। प्लीज वेलकम अरविंद जी एंड राधा जी, जोरदार तालियों से स्वागत। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू अरविंद जी। Thank you so much, sir. Thank you so much. Good morning, all of you. वेरी गुड मॉर्निंग जी, स्वागत है आप सबका, स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, आपने ये अपॉर्चुनिटी हमें दी कि इतने लोगों के सामने हमारी स्टोरी आज बताई जा रही है। बहुत प्राउड वाली बात है। कहाँ हमें कोई नहीं जानता था और आज हमें हजारों लोग जानने लगे हैं इस मोदी केयर के प्लेटफॉर्म की वजह से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हर टाइम हम थैंक यू करते हैं अपने परमात्मा का, क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे हमें बुद्धि दी कि हम सही बिजनेस में आ गए और आज इस टाइम को हम एंजॉय कर पा रहे हैं। अभी हम अपने होम टाउन आए हुए हैं, यहाँ पे भी हमने बहुत बड़ी टीम स्टार्ट कर दी है। तो सर ये जो शुरुआत की थी ना हमने, तो सिर्फ एक विश्वास के साथ हुआ था। हमारी अपलाइन नेहा जी, जिनको मैं दिल से थैंक्स बोलती हूँ, अगर वो हमारी लाइफ में नहीं आती, वो हमारी लाइफ में सर जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद उनकी शादी हुई थी, वो हमारे घर में आई थी एक कहने को जादू की छड़ी घुमाने के लिए, हमारे घर का नक्शा बदला। उसके बाद उन्होंने अपना घर का भी सेटअप किया, साथ में हमारी मेरी लाइफ को भी बदला। जैसे तैसे हम अपनी जिंदगी जी रहे थे। और मैं भी बाय प्रोफेशन ब्यूटिशियन हूँ, पार्लर था मेरा, पिछले 10 साल से पार्लर रन कर रही थी। लेकिन कहीं ना बहुत स्ट्रगल था लाइफ में। स्ट्रगल इतना बताऊं मैं आपको, मेरा छोटा सा बेटा था। मुझे अभी भी याद आता है वो दिन जब बड़ा बेटा मेरा 6 साल का था, छोटा वाला 5 महीने का बेटा था। उसको ले जाकर मैं पार्लर में बेड पे लिटा के साथ में काम किया करती थी, और हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे, कोई इसको संभालने वाला नहीं था। छोटा बेटा भी घर में अकेले जैसे तैसे मैनेज कर रहा होता था। लेकिन आज बहुत मतलब इस टाइम को बहुत मैं पुराना टाइम भूलती नहीं हूँ, बहुत फील करती हूँ इस चीज को कि अगर मोदी केयर नहीं आया होता तो आज हमारा क्या होता। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा टाइम है। आज हम मुझे नहीं पता क्राउन डायमंड डायरेक्टर क्या होता है, मुझे बस इतना पता है कि आप लोग सच में, हम हमेशा आप लोगों के ऋणी रहेंगे कि आपने हमें सिस्टम दिया। इस सिस्टम के थ्रू आज हमें इस ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया कि हमें दुनिया जानने लगी। जिस घर में हमारी कदर नहीं थी वहां पे लोग हमें पहचानने लगे। लोग आके बोलते हैं कि ये राधा है, ये अरविंद है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ ऐसे काम कर रहे हैं। चैलेंज बहुत आए थे हमारे स्टार्टिंग में, हम लोगों को सबने नेगेटिव किया, कुछ नहीं होता इस बिजनेस में। मेरे घर वालों ने भी बहुत बोला, मेरे भाई, खुद छोटा भाई मेरा बोलता था कुछ नहीं होता राधा, ये बेवकूफ बनाने की चीजें हैं। और ये एक रेड जिंसिंग लेके आया, देख ऐसे रेड जिंसिंग होती है और इसमें हम अपना कोई भी माल भर के ऐसे सप्लाई कर देते हैं। उसने बहुत समझाया मुझे, लेकिन मैं समझ चुकी थी बिजनेस को, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो हमारी बैकबोन है। कहीं ना कहीं उन प्रोडक्ट ने हमें विश्वास दिला दिया था कि जब हम ठीक हो सकते हैं तो हम बहुत लोगों को ठीक कर सकते हैं। वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। सर 1.5 महीने में हमने डायरेक्टर अचीव कर लिया था, 2 महीने में सीनियर डायरेक्टर हुआ था, और 6 महीने में हमारा सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया था। और हमें पता भी नहीं था, आपका फोन आया कि आपका कार फंड में आ गए हो, मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि हमने ये सब कर लिया। के नहीं देखा, फिर उसके बाद हर किसी को बताया। जिसने मेरे को 10 बार ना भी किया ना, मैंने उसको फिर भी बताया कि नहीं तुम्हें करना है, तुम कर सकते हो। मेरे को कुछ लोगों ने नंबर ब्लॉक कर दिए, कुछ लोगों ने मैं रोड पे से जाती थी, जो मेरे को देखते ही गले मिलते थे, मुझसे किनारा करना शुरू कर दिया उन लोगों ने कि कहीं मुझे मोदी केयर के बारे में ना बताने लग जाए। लेकिन फिर भी मैं उसको पकड़ के बोलती थी कि आज नहीं करोगे कल जरूर करोगे, मुझे पता है मोदी केयर वो प्लेटफॉर्म है, जब हमारी जिंदगी बदल रहा है तो वो आप सबकी भी जिंदगी बदलेगा। शुरुआत यहाँ से हो गई और जर्नी शुरू हुई। उसके बाद सेटअप बनाया अपने घर में, और वहां पे जो बिजनेस ऊंचाइयों में आया, हमें भी नहीं पता था कि हम इस लेवल पे पहुंच जाएंगे। और आज के टाइम में इस लॉकडाउन पीरियड में सबसे ज्यादा हम इस चीज को फील कर पा रहे हैं कि अगर मैं वो पार्लर अब चला रही होती जिसका मेरा रेंट था 20,000 रुपए, तो मैं उसका रेंट कहाँ से देती, मैं कैसे कैसे सब कुछ पॉसिबल हो पाता। लेकिन जब किस्मत में हमारे मोदी केयर आया,
तो हम लोग अपना घर में शिफ्ट कर लिया। 20,000 रुपए रेंट बच रहा है। आज इन 3-4 महीनों के बीच में 3.5 लाख रुपए हमने मोदी केयर से अचीव किए हैं, जो मतलब हमने घर बैठ के कमाए हैं। सोचो अगर हम बाहर निकलते तो पता नहीं कितना करते। ये लॉकडाउन टाइम में हमने 3.5 लाख रुपए हमारे 3 से 4 महीने में आया है, और इस टाइम को हम बहुत अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा क्रेडिट हमारे अप्लायंस को जाता है, बलदेव सर, सिमरन मैम, नेहा जी, जिनके वाकई में मैं हमेशा दिल से थैंक्स बोलती हूँ कि अगर ये नहीं होते तो शायद हमारी जिंदगी इस तरह से नहीं बदल पाती। उनकी वजह से आज हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं। अब आगे का मैं चाहूंगी हस्बैंड भी बताएं, क्योंकि उनके बिना तो शायद मैं अधूरी हूँ। उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, और पूरे परिवार का पूरा सपोर्ट है। मेरी मदर लोग सुबह से पता था कि आज राधा की मीटिंग है, तो सुबह से उन्होंने बोल दिया कि राधा तू फ्री होके बैठ जा, तो अपना काम कर, अपना देख मीटिंग का। तो परिवार का साथ जहाँ मिल जाता है ना, वहाँ तो फिर बहुत ऊंचाइयों तक हम पहुंच ही जाएंगे। गुड मॉर्निंग आयरन लीडर्स। मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊं तो सबसे पहले मोदी केयर से पहले मेरी जर्नी जो रही है प्राइवेट जॉब की रही है, और करीबन 17-18 साल मैंने जॉब किया। मेरे बीच में हमारे बीच में बहुत ऐसे होंगे जो अभी भी जॉब करते होंगे, और जॉब में हमेशा कभी भी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला है, और ना कभी किसी को मिला होगा। हो सकता है आज 10,000 रुपए कमा रहा है तो हो सकता है 10 या 15,000 तक पहुंच जाए, 15,000 कमा रहा है तो 20,000 तक पहुंच जाए, बस यही लिमिट है। और आदमी की सोच भी वहीं पे हो जाती थी, क्योंकि मेरी भी सोच थी कि मैं 10,000 कमा रहा हूँ तो कहीं ऐसी जॉब मिल जाए 15 या 16,000 रुपए मुझे जंप मिल जाए। तो हम 2, 4, 6,000 के चक्कर में अपनी जिंदगी ना पूरी खतरे में डाल के रखते हैं, और अपने सपनों को दबाते चले जाते हैं। तो जब मोदी के राधा जी ने स्टार्ट किया, मैंने नहीं स्टार्ट किया था। मुझे कहीं ना कहीं बिल्कुल विश्वास नहीं था, बिल्कुल मुझे लगता था कि ये बेकार की चीज है। पहले भी हमने 2-3 कंपनियां की थी, उसमें कुछ नहीं हुआ था। तो नेहा जी ने बताया था, नेहा जी ने बताया तो बहुत अच्छा होगा, उन्होंने कुछ सोच के बताया होगा। और बलदेव सर से राधा जी की मुलाकात हुई थी, मेरी भी हुई थी, लेकिन बलदेव सर ने मुझे बहुत समझाया, मेरी समझ से ऊपर से चला गया। फिर इन्होंने स्टार्ट किया तो सबसे पहली बात मुझे लगता है कि 19% लोग इसी वजह से मोदी केयर करते हैं कि प्रोडक्ट अच्छे हैं। अगर प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते तो मोदी केयर करना बहुत मुश्किल होता है। जब प्रोडक्ट घर में लेकर आए, इनकी हेल्थ ठीक हुई, मेरा जो खर्चा था महीने का एवरेज 10 से 12,000 रुपए जो मेरी इनकम थी महीने की, वो हॉस्पिटल में चली जाती थी। तो वो जब ठीक हुई, लगा 1 महीने तक, जो 1 महीने में 3 या 4 बार अटैक पड़ते थे ब्रेन पे सर दर्द के, वो पड़ने बंद हो गए और मेरा पैसा बचना स्टार्ट हो गया। मुझे लगा कि हाँ कुछ ना कुछ है। उसके बाद जब पहले महीने के जब 140 रुपए जब अकाउंट में ट्रांसफर हुआ तो विश्वास डबल हो गया। देखो हर कोई बंदा ज्वाइन करता है ना, तो आपके विश्वास पे ज्वाइन करता है। मोदी के ज्वाइन बाद में करता है, विश्वास आप पे करता है। सबसे पहले विश्वास, अगर उसने आपको डॉक्यूमेंट दे दिया, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड निकाल के दे दिया, तो कुछ ना कुछ तो विश्वास आप पे रहा होगा। फिर उसके बाद जैसे हम उसको सिस्टम में लाते हैं, फिर उनको थोड़ा प्रोडक्ट दिला देते हैं, उनके अकाउंट में 100-150 रुपए का चेक चले जाता है। याद रखना 150-200 रुपए का चेक भी बहुत वैल्यू रखता है मोदी केयर के अंदर। बहुत से लोग यहीं से नेगेटिव होते हैं, जब पहले ही महीने का हम बताते हैं ना 100-105 रुपए का चेक अकाउंट में चले जाता है और वो नहीं पहुंच पाता, तो वहीं से डिमोटिवेट होता है, विश्वास कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी जिसकी भी ज्वाइनिंग डाले, ज्यादा से ज्यादा कम से कम उनकी एनएफटी केवाईसी जरूर कराएं, ताकि पहला ही चेक जो अकाउंट में पहुंचे तो विश्वास डबल हो जाए। ये विश्वास होता है पहला प्रोडक्ट के प्रति, फिर उसके बाद चेक के प्रति, तो फिर वो रुकेगा नहीं, काम करते ही चले जाएगा। तो ये मेरी जर्नी में आया कि जब 140 का चेक आ सकता है तो बड़ा भी आ सकता है। तो उस दौरान क्या हुआ कि मेरा इंक्रीमेंट होना था। मैं मेहनत बहुत करता था, मेहनत करने में कोई कमी नहीं करता था जॉब में, लेकिन आप जॉब में कितनी भी मेहनत कर लो, मिलना आपको उतना ही है। तो वही करते करते जब इंक्रीमेंट का टाइम आया तो उनने क्या किया, मेरा इंक्रीमेंट रोक दिया। जूनियर था उसका इंक्रीमेंट बढ़ा दिया। उसी दौरान राधा मुझे लेके गई थी, मेरी वीकली छुट्टी थी, कह आज मुझे सामान दिला के लाओ आपसे छुट्टी। मैंने कहा एक छुट्टी मिलती है, मैं कहा आराम करने दो। कह रहे नहीं, घूम के आते हैं और मीटिंग देख के आते हैं। मैंने कहा मीटिंग मैं नहीं देखूंगा, सामान दिला दूंगा। गए, वहां पे कपिल कौशिक जी की मीटिंग हो रही थी सेक्टर 16 में, और गर्मी का टाइम था, जून का जुलाई का टाइम था। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, नीचे एसी भी लगा हुआ है, नीचे बैठ जाओ आराम से, ऊपर कहाँ बैठोगे। मैं नीचे बैठा, मैंने देखा कपिल कौशिक जी को सुना। उन्होंने 1 लाख रुपए उस टाइम पर महीने के कमा रहे थे, और कहीं ना कहीं उनकी स्टोरी मेरे से कनेक्ट हो रही थी कि मैं भी एक प्राइवेट जॉब में था और वो भी एक प्राइवेट जॉब में थे।
वो भी कहीं ना कहीं 17-18 हजार रुपये महीने का कमा रहे थे और मैं वही 10-11 हजार रुपये महीने का लग रहा था कि बिल्कुल खर्चे और सैलरी आने से पहले ही पैसे सब उड़ जाते थे, जेब में बचता कुछ नहीं था। तो फिर वहां से लेके आया, फिर एक मीटिंग और अटेंड करी, कुछ ऑफिस में कसमकस चल रही थी, और मैंने फिर जो मेरा बॉस था उसके मुंह पे बोल दिया, मैंने कहा मुझे जॉब करनी नहीं, मेरे पास मेरा प्लेटफॉर्म आ गया, अब मुझे वहीं से आगे बढ़ना है, दिख गया, मैंने लोगों को देख लिया। तो मीटिंग अटेंड कराना भी बहुत जरूरी है। और जब मैंने स्टार्ट किया मोदी केयर इनके साथ में मिलके, उस टाइम पे 2 या 3 दिन नौकरी को छोड़ने के बाद मुझे बड़ा दुख रही, ऐसा लगा कि पता नहीं क्या कर दिया मैंने, कहीं गलत कदम तो नहीं उठा लिया। तो उस टाइम पे संभाला था बलदेव सर ने और विश्वास दिलाया था कि नहीं, आप यहाँ से जितनी आपकी सैलरी है ना उससे एक्स्ट्रा कमा सकते हो, लेकिन घर से बाहर निकलो, निकलना पड़ेगा तभी, अगर घर में पड़े रहे तो जितना है उतना भी नहीं आएगा। तो विश्वास हुआ, तो विश्वास करने के बाद फिर हम निकले बाहर, लोगों को बताना स्टार्ट किया। बहुत लोगों ने मना किया, मजाक उड़ाया, मुंह पे कुछ ना कुछ बोल देते थे, लेकिन जो सपना ले लिया था ना, वो सपना आंखों में हर टाइम रहता था कि ये तो पूरा करना है। और जैसे ही वो बोलते थे वैसी आग लगती थी, अब तो इसको करके दिखाना है। अभी भी लगती है, अभी भी कुछ कोई भी कुछ भी बोल देता, लेकिन अभी भी लगती है, फिर और काम करने को मन करता है। तो स्टार्ट किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे टीम बढ़ने लगी। पहले हमारे नीचे हॉल था, सर ने कहा इसको एमएससी बनाते हैं, इसके अंदर मीटिंग करते हैं, बोर्ड लगाया। पहले 2 लोग आए, 4 आए, 6 आए, हार नहीं मानी हमने, करते रहे डेली। कम से कम जिस दिन हमारी मीटिंग होती थी 40-50-100 लोगों को हम कॉल करते थे, बुलाते थे। 10 लोग आते थे, कोई बात नहीं, 10 की जिंदगी बदलेंगे, 100 लोग नहीं चाहिए, लेकिन हम करते गए, करते रहे। फिर एक टाइम आया, सर की एसईडी मीटिंग थी, उस मीटिंग में हम गए, सर ने उसमें हमारा सपने लिखवाए कि क्या चाहते हो मोदी केयर से। वो सपना मैंने लिखा था, मुझे दिसंबर तक चाहिए मात्र 30 से 35 हजार रुपए की इनकम और एक छोटी सी गाड़ी जिसका नाम था एल्टो। ये दिसंबर 2020 का ड्रीम था हमारा, जो लिखा था हमने, और लिखने के बाद उस पर विश्वास ये किया। ड्रीम जो लिखा था ना, मजाक मजाक में लिखा था, क्योंकि हमें विश्वास नहीं था उस टाइम पे इतना कि गाड़ी भी हमें मिल सकती है। तो हमने छोटी सी गाड़ी है एक दूसरे को देख के कि चलो ठीक है, जब सर कह रहे हैं, सर की बात जो हमने हमें हमारे अपलाइन ने कहा ना, वो हमने मतलब सर आंखों पे रखा। मतलब अगर उन्होंने दिन में कहा ना कि रात है, तो हम उसको रात ही मानते थे। ये चीज हमारी सबसे प्लस पॉइंट रही। तो सर ने कहा कि गाड़ी लिखनी है, तो हमने गाड़ी लिखी। और वो गाड़ी लिखने की पावर, ये बता रहे हैं कि लिखने की पावर क्या होती है। तो जब लिखा ना, क्योंकि विश्वास नहीं था। विश्वास क्यों नहीं था कि पिछले 18 साल जॉब करने के बाद एक बाइक नहीं खरीद पाया 50,000 की, वहां पे अगर गाड़ी बता दी जाए तो सर के ऊपर से बात चली जाती, इसलिए विश्वास नहीं था। लेकिन सर ने बोला था, हमारे गुरु ने बोला था, तो विश्वास करा और लिखा। अपने छोटी से छोटी गाड़ी सोची कि सबसे मार्केट में कम पैसे की गाड़ी कौन सी है, तो एल्टो ही नजर आ रही थी, क्योंकि 800 बंद हो चुकी थी। तो एल्टो लिखी और फिर काम किया। तो यकीन मानो, उस लिखने का जादुई विश्वास हमने रखा। ये नहीं कि कभी ये सोचा कि नहीं आएगी, आएगी, बिल्कुल आएगी, और जो डेट लिख दी ना उससे आएगी। ये विश्वास करके काम करते रहे। वो तो बहुत लंबी डेट थी, 6 महीने में गाड़ी क्वालिफाई हो गई थी, और फॉरेन ट्रिप मात्र 2 महीने में फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई हो गए थे, वो भी डबल। और सर, वो भी सर ने आके बताया था कि आपके फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई हो चुके हैं। तो उसके बाद गाड़ी आई, 9 महीने में गाड़ी आई। गाड़ी आने के बाद फिर लोगों को लगा कि हाँ गाड़ी आती है, टीम में लगा कि गाड़ी आती है, फॉरेन ट्रिप मिलते हैं। यही से आपका बिजनेस 4 गुना बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। फिर आपको जो स्ट्रगल का टाइम है ना, वो एसईडी तक हमने बहुत मेहनत करी है, हर लोगों की ना सुनी है, ताने सुने हैं, सिर्फ एसईडी तक। गाड़ी एक गाड़ी नहीं, गाड़ी एक टूल है आपका, आपके बिजनेस में ग्रोथ के लिए। कंपनी तेल का भी पैसा देती है, डबल इनकम पैसा देती है। मान लीजिए 5 लाख की गाड़ी ली तो 10 लाख का पैसा देती है। तो जो मिला तो खुशी अलग थी, एक माहौल अलग था, लेकिन मजा इस चीज का बहुत आया, बहुत एंजॉय किया। लेकिन एक हादसा जब हुआ, आप सबको पता ही है, उस दौरान जब हमारा चेक 55,000 रुपए का था। कोई भी अगर जॉब करते हो आप, कोई भी किसी भी बड़े मल्टीनेशनल कंपनी, कोई भी कंपनी हो, बड़े कहते कि हम उस कंपनी में हैं, आपका अगर 10 दिन भी छुट्टी मार लो ना, आपके 10 दिन के पैसे काट लिए जाते हैं। अगर आपने 1 महीने की छुट्टी मार ली ना, तो आपके हाथ में रिजाइन लेटर दे देती कंपनी, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कितनी भी वफादार आप उसके प्रति हो। लेकिन मोदी केयर में आके पता चला कि वफादारी क्या होती है।
जब हमें पैसे की नीड थी, उस दौरान मैं पैसे का इंतजाम करता रह रहा था कि पैसा कहाँ से लाए। कभी पापा से पूछा, पापा इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि 1.5 लाख रुपए पेंडिंग हो गया था हॉस्पिटल का हमारे ऊपर, और हमें पैसा जमा करने से डॉक्टर ने बोल दिया कि आगे कंटिन्यू इलाज तभी हो पाएगा जब आपके पास पैसा होगा, पैसे जमा कर दोगे। तो लग रहा था कि कहाँ से आए, भगवान से कैसे करे कैसे नहीं करे, समझ में नहीं आ रहा था। तो मोदी केयर का चेक आया, और वो भी दिमाग में मोदी केयर था ही नहीं, क्योंकि काम किया ही नहीं तो चेक आने का मतलब ही नहीं था। और सोचा भी था आएगा भी तो 10-20 हजार रुपए का चेक आएगा, कभी भी सोचा नहीं था कि 50,000 से ऊपर चेक आएगा। लेकिन उस महीने सर ने बताया था कि 72,000 रुपए का चेक आया था बढ़ के। तो मतलब खुशी उस टाइम पे इतनी थी कि भगवान इतना बड़ा, मैंने कहा अब हमें जरूरत है पैसे की, नीड। जिस टाइम पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती ना, असली चीज उस टाइम पता चलती कि कितना जरूरी है मोदी केयर करना। तब 72,000 आए, कुछ पापा ने इंतजाम करे, तब जाके हमने 1 लाख रुपए जमा करके फिर बेटे का इलाज कंटिन्यू करा। और उसके बाद हमने करीबन 4-5 महीने तक मोदी केयर से बिल्कुल अलग हो गए थे, क्योंकि बेटे को ठीक करना बहुत जरूरी था। इसके चक्कर में हम लगे रहे, और हर महीने अकाउंट में पैसा आता रहा। जितना भी बेटे के पैसे पे इलाज में खर्चा होता था, सारा मोदी केयर से आता रहा। हमें पता ही नहीं चला कि कब बच्चे का इलाज हो गया। और इलाज आने के बाद भी आज भी मैं बात करूं तो हमारा जो है 18 से 19 लाख रुपए लगा है। अब जो 10,000 रुपए कमाने वाला बंदा है, कोई भी है, 20,000 या 50,000 भी कमाने वाला है, उसके साथ 19,000 का कोई एक्सीडेंटल हो जाता है तो उसकी जिंदगी नर्क बन जाती है। मकान घर बार सब बिक जाता है, फिर भी पैसे नहीं होते। और आज हम इंजॉय कर रहे हैं सिर्फ मोदी केयर की बदौलत। आज हमें टेंशन नहीं है कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा आ रहा है और आता रहेगा। और धीरे धीरे जितना आता है हम देते जा रहे हैं। कोई भी ऐसी मतलब बहुत रिलैक्स वाली लाइफ जी रहे हैं। जितना भी कर्जा है कोई बात नहीं, वो धीरे 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 सब उतर रहा है। कोई भी हमारे घर पे ऐसा नहीं है कि बर्डन पड़ रहा है। लॉकडाउन के टाइम पे भी हम पैसा दे रहे हैं। वो कहते हैं कि आप, बहुत से ऐसे हैं जिनके ब्याज का चल रहा है, हमको देते हैं। हम तो कह रहे हैं लॉकडाउन के पास लोगों के पास नहीं पैसा, तुम्हारे मैंने कहा हमारे पास मोदी कह रहे हैं यहाँ से कंटिन्यू आता है, और हम, आप टेंशन मत लो, सारा पैसा आपका दे दिया जाएगा। तो ये मोदी केयर की ताकत है। इस दिन के लिए मोदी केयर करना है। मोदी केयर आज के लिए नहीं करना, आने वाला। अगर हम उस टाइम पर वो डिसीजन राधा जी नहीं लेती करने के लिए, नेहा जी हमें नहीं बताते और बलदेव सर सपोर्ट नहीं करते, तो हम शायद हमें खुद भी नहीं पता है कि हमारे रूह कांप जाती है। हम सोचते हैं ऐसे में बैठ के कि 10 मिनट के लिए हम सोचते हैं अगर राधा मोदी केयर हमारी लाइफ में नहीं होता तो आज हम कहाँ होते, शायद रोटी मिलनी भी मुश्किल हो जाती। और लोगों को जो पैसा है वो तो बहुत मुश्किल हो जाता देना, घर बेच के भी पैसा नहीं दे पाता। तो ये सोच के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये एक मोदी केयर ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें दे सकता है आगे कुछ करने के लिए। वाकई में अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है, अपनी लाइफ बदलनी है, तो मोदी केयर से बड़ा प्लेटफॉर्म कोई हो ही नहीं सकता। ये आज महसूस हम कर रहे हैं। जब आप हमारी जगह आ जाओगे, एक एसईडी बन जाओगे, गाड़ी आ जाएगी, तो बिजनेस आसान होता चले जाएगा, बहुत रिलैक्स हो जाओगे। जैसे भी करके सब टीम जितने भी आप यहाँ पार्टिसिपेंट हैं, आप जितनी मेहनत करके एसईडी कर लो। एसईडी के बाद जितने लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, जितने लोगों ने आपको ना बोला है ना, वो सब आपको क्राउन बनाने आएंगे। ये मेरी गारंटी है, मैं आपको इसको लिख को दे सकती हूँ। बस एक गाड़ी एक ऐसा टूल है, कंपनी ने ऐसा टूल दिया है जिसकी वजह से हम कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। लेकिन ये होगा तभी जब हम उसके ऊपर सोचना शुरू कर देंगे। अगर हम ज्वाइन करते हैं और उसी मंथ बोले कि हमारा कितना चेक आएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा। आप अगर काम नहीं कर रहे हो और आप चेक के बारे में सोच रहे हो तो बिल्कुल नहीं होगा। आपको उस चेक के ऊपर काम करना पड़ेगा, उस पर एक्शन लेने होंगे। आपको जिन लोगों ने ना भी कहा है ना, मेरे को बहुत लोगों ने ब्लैक लिस्ट में भी डाला था, मैंने उनको ब्लैक लिस्ट से निकलवा के उन लोगों को डायरेक्टर बनाया है। तो इसका मतलब है हम जब किसी के साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो उनके सपनों में हमें अपने सपने दिखाई देते हैं। आज जितने भी लोग हमारे साथ टीम में जुड़े हुए हैं ना, उनके सपने हमारे सपनों से बड़े हो जाते हैं। उनके सपने पूरे करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। और अगर आप चेक की बात करते हैं कि 2-4 महीने, साल भर कोई चेक का मतलब आप सोचो ही मत। जैसे ही आपकी जर्नी स्टार्ट होती है ना, 1 साल के बाद आपका घर और गाड़ी और बैंक बैलेंस आपका मोदी केयर चलाना शुरू कर देता है। लेकिन आपको उस सपने के ऊपर, आपको सपना चलता हुआ दिखना चाहिए। जैसे मैं बताऊं कि अगर मैं पानी के ऊपर पैसे को डाल दूं और वो तैरता हुआ जा रहा है, तो हमें वो पैसा दिखाई दे रहा है जाता हुआ। उसको पाने के लिए हमें हमारे अंदर एक ललक होनी चाहिए कि हम उसको कैसे पाएं।
अगर उस पैसे को हम उठाने के लिए पानी में भी कूद सकते हैं ना, तो वो कूदते हैं, क्योंकि वो पैसा है। अगर आपने देखा ही नहीं दे रहा ना मोदी केयर के अंदर पैसा, तो आप बिल्कुल भी नहीं काम कर पाएंगे। आपने पहले उसको देखना पड़ेगा, उसके ऊपर चलना पड़ेगा, तब आपके वो सपने पूरे होना शुरू हो जाएंगे। हम हर पल सपनों में जीते हैं, हर टाइम। हमारे बच्चे, मेरा बेटा कहता है, मम्मा हम मोदी केयर में हाउस फंड में आ गए ना, अब हमारे लिए ना ऐसा वाला घर लेना कि हम 2nd फ्लोर के पे जो झूला लगाएंगे ना, उसमें से झूलते हुए जाएंगे, सीधा स्विमिंग पूल के अंदर गिरेंगे, ऐसा घर लेना मम्मा। बड़ा बेटा कहता है, मम्मा लिफ्ट जरूर लगवाना घर के अंदर, हमें लिफ्ट जरूर चाहिए। तो बच्चे हमें हर बार याद दिलाते हैं कि हमारे सपने हैं वो पूरा करने हैं। हमारे बच्चे हर पल उस सपने में जीते हैं, और वो वेट कर रहे हैं उस टाइम का कि मम्मा डैडी हमारे लिए ऐसा घर लाने वाले हैं, हमें यहाँ घुमाने ले जाने वाले हैं। अगर आज मेरे बच्चे ये बड़ी बड़ी बातें कह पा रहे हैं ना, मेरा छोटा वाला बेटे के तो सपने इतने बड़े हैं, वो कहता है मम्मा 7 करोड़ वाली गाड़ी लेनी है, जिसके अंदर है ना चलता फिरता घर भी है। अब उसने डिस्कवरी चैनल पे पता नहीं कौन सी बस देख लिया, उसके दिमाग में सिर्फ उसी की पिक्चर रहती है, बस कुछ मत देना मम्मा मेरे बर्थडे पे, बस मेरे बर्थडे पे 7 करोड़ की गाड़ी चाहिए। तो बच्चे ना खुद हमारे को वो सपने दिखाते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि मोदी के 7 करोड़ नहीं, 7 करोड़ से भी ज्यादा हमें देगा। अभी अगर हम 2 साल के बीच में अपना बताएं, तो अभी तक हम मोदी केयर से 26 लाख रुपए कमा चुके हैं। तो ये कहीं और से पॉसिबल नहीं है। सबसे बड़ी बात, आज लॉकडाउन पीरियड में मेरे कुछ बहुत सारे लोग बहुत जान पहचान वाले हैं, 3 करोड़ लोगों की जॉब चली गई है, सैलरियां नहीं मिल रही हैं लोगों की। ऐसे टाइम पे मोदी केयर अगर हमें पैसा दे रहा है ना, ये बहुत बड़ी बात है। इसको समझ में आए तब भी करो, समझ में ना आए तब भी करो, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है कि जब हम जागेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। इसलिए जल्दी से जल्दी एक्शन लेना शुरू करो, क्योंकि जो किसी का चाचा लगता है वो किसी का मामा भी लगता है, फिर आपस में लड़ाई झगड़े करने से कोई फायदा नहीं है। आप लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा। अब हमारी टीम की बारी है। हमने जो हमारे लेवल थे सब अचीव हो गए, अपने सपनों पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन अब हमारी टीम के सपने पूरे करने हैं। हमारी टीम इतने मेहनत काम करती है, उनके बिना हम कुछ नहीं है। राधा राधा नहीं है, अरविंद अरविंद नहीं है, अगर टीम ऐसी ना हो। हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि हमें टीम इतनी अच्छी मिली। शुरुआत में ही सेशन कहते हैं ना कि फर्स्ट ज्वाइनिंग जो होती है वो कभी नहीं भूले से भूलते, और फर्स्ट ज्वाइनिंग ही आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट देती है। तो फर्स्ट जो ज्वाइनिंग थी हमारी, वो सारी इतनी जबरदस्त थी। रीता दी है, ज्योति चौधरी, कपिल जी हैं, इतना डेडिकेशन से काम करते हैं, पूनम जी हैं, इनके बारे में मैं क्या बताऊं, इतनी मेहनती लोग हैं सारे। तो आज अभी 3 सितंबर को हमारी टीम में गाड़ी आ रही है, इस लॉकडाउन पीरियड में आ रही है। 11 गाड़ियां हमारी टीम में दिसंबर 2020 तक आ चुकी हैं, रेडी है वो गाड़ी, बस उनकी डेट अनाउंस होनी बाकी है। हमारी टीम में 11 ऐसे लोग हैं जो लखपति क्लब में आ रहे हैं। 11 से ज्यादा होंगे, लेकिन 11 लोगों की तो हमारी लिस्ट रेडी है जो लखपति क्लब में आ चुके हैं, और 50,000 कमाने वालों की गिनती नहीं होगी। और सर एक चीज और बताओ हमारे को, मैं ससुराल आई हुई हूँ, मेरे ससुराल में बहुत लोगों ने नेटवर्किंग करी हुई है, बहुत लोग नेगेटिव हैं, लेकिन हमें ऐसे लोग मिले जैसे हम थे। हमने 2012 में भी मोदी केयर किया था, और उसके करने की वजह से हम इतना नेगेटिव हो गए थे, मेहनत हमारी सफल नहीं हुई थी। आज वैसा ही बंदा हमें भी यहाँ आके मिला, वो कह रहा है कि मैंने लाखों की एक्टिविटी पे काम किया था, लेकिन मुझे कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन जब उसने हमारे चेक देखे ना, वो कह रहे तो अब आप देखो मैं कैसे काम करता हूँ। तो ये वो लोग हैं जो हमें जीबीडी बनाएंगे। जो लोग हमें ना कर रहे थे, जो लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे, हमारे घर वालों ने कहा था कि देखना ये गाड़ी जो आई है ना 3 टाइम पे आज उन्हीं के घर के आगे वो गाड़ी खड़ी करी, बोले चाची 6 महीने हो चुके हैं अभी तक तो गाड़ी मेरे पास ही है। तो उन लोगों ने हाँ करना शुरू कर दिया, वो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। तो पहले हमें हर टाइम पॉजिटिव रहना पड़ेगा, उस सपने में जीना पड़ेगा, तब हमारे आगे सफलता हमारे कदम चूमेगी। बिल्कुल, और सबसे पहले विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि हमने विश्वास किया अपनी अपलाइन पे। जब अपलाइन बोल रही है तो जरूर आएगा। बलदेव सर पे विश्वास किया, सिमरन मैडम पे विश्वास किया, नेहा जी पे विश्वास किया, तो आपको भी विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास करने के बाद सर ने जो दूसरा हमें दिया वो दिया सिस्टम। अगर हम सिस्टम से नहीं चलेंगे तो शायद नहीं पहुंचना मुश्किल है। बस 2 ही चीज है, मुझे लगता है कि ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं। विश्वास कीजिए और सिस्टम पे विश्वास कीजिए, और सिस्टम के हिसाब से आप चलते जाइए। मीटिंग ट्रेनिंग आप करते जाइए, अपने जूम पे मीटिंग करिए, और सीखना बहुत जरूरी है। आप डेमो करना सीखिए, अपना प्लान देना सीखिए, सारी इनकम सीखिए,
और कैसे चेक कैलकुलेशन होती है वो सीखिए। सारा कुछ सीखने के बाद अपनी टीम में सिखाना स्टार्ट कीजिए। बस यही मोदी केयर है। मोदी केयर ऐसा नहीं है कि कोई भी भाई चांद तोड़ के लाना है या रॉकेट साइंस कुछ ऐसा इसमें अलग से। हर बड़े से बड़े लीडर को भी आप सुनोगे ना, सिर्फ बड़े से बड़ा लीडर भी आपको यही सिखाएगा कि सिर्फ पहले अपने आप को खुद को सिखाना है सारी चीज, और फिर टीम को सिखाना है, अपने नीचे लीडर बनाना है। पहले खुद डायरेक्टर बनना है सीख के, फिर टीम में डायरेक्टर बनाना है, उनको पूरी चीज सिखानी है। और ऐसे ही करते जाइए, एक एक डायरेक्टर बनाते रहिए, एक एक डायरेक्टर बनाते रहिए, आपका लेवल जंप होता रहेगा और चेक बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। और आपने जो सोचा है वो सारे जितने भी आपके सपने हैं वो पूरे होते चले जाएंगे मोदी केयर से। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच बहुत सर। वैल्यूएबल टाइम दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक सपना और है मेरा, बड़ा सपना है, और वो मेरा 10 साल का है। मतलब मैं 10 साल में उसको अचीव कर ही लूंगी, मुझे पता है, पूरा विश्वास है मुझे। मेरे बेटे की, आज मेरा बेटा 14 साल का है, बड़ा बेटा मेरा। उसकी जो मैं शादी करूंगी ना, तो उसकी जो बहू लेके आऊंगी वो मैं हेलीकॉप्टर में लाऊंगी। ये सपने के साथ मुझे अपना मतलब एक्शन पे एक्शन में लिए जा रही हूँ। और अभी जितने चैंपियन हमारे साथ हैं उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, जब वो ज्वाइन कर रहे हैं और पूरे विश्वास के साथ अपने सपनों के साथ मोदी केयर में आ रहे हैं, तो जिन लोगों को भी वो ज्वाइन कराते हैं ना, उनको भी 3 सपने दिखाओ। सबसे पहला सपना उनको फास्टर टैग, जैसे वो लोग आते हैं तो उनकी रॉयल एंट्री कराओ, उनको फास्टर टैग कराओ। दूसरा सपना उनका डायरेक्टर, उनको फास्ट एंड डायरेक्टर कराओ या फिर उनको डायरेक्टर कराओ, उनके 2 सपने ही पूरा कराओ। तीसरा सपना उनका एससीडी का, कार फंड में गाड़ी लेने का। 3 सपनों के साथ अगर आपने नए बंदे के साथ काम किया, उसको ये सपना दिखाया, आप जीबीडी बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये ऐसी इनकम आ जाती है कि वो बंदे को फिर कहां से कहां ले जाते हैं। फास्टर 10 से शुरुआत होनी चाहिए और एससीडी तक का जो सफर होना चाहिए वो धमाकेदार हो जाना चाहिए, फिर आप जीबीडी तो अपने आप बन जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, इतना कीमती टाइम हमें इतना वैल्यू देने के लिए थैंक यू सो मच सर। क्या बात, बहुत शानदार, और बहुत ही कम टाइम में आपने बहुत कुछ बताया। देखिए दोस्तों, एक बात को समझिएगा, जब आप किसी पेड़ के नीचे खड़े होते हैं तो उस टाइम पे आपकी परछाई नहीं होती, आपका प्रतिबिंब कहीं दिख नहीं रहा होता। पेड़ कौन है? ये वो अपलाइन है, और आप जब किसी अपलाइन के अंडर में होते हैं तो आपको आपका प्रतिबिंब नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही आप धूप में जाते हैं और आपको तुरंत अपनी परछाई दिखनी शुरू हो जाती है और आपको लगता है कि यस, somebody is there। सो मैसेज क्या है? जब धूप की बात कर रहा हूं तो वो स्ट्रगल है। अरविंद जी और राधा जी ने, ठीक है, मैं मानता हूं वो बार बार जिक्र तो जरूर करते हैं कि नेहा जी का और अपलाइन का जिक्र वो जरूर करते हैं, बट लेकिन वो स्ट्रगल, वो धूप को उन्होंने कभी नहीं त्यागा, यानी स्ट्रगल को कभी नहीं मिस किया। वो हमेशा अपने प्रतिबिंब बनाते चले गए। अरविंद जी बनाते गए। उनके, मैं अगर मैं एग्जांपल लूं, डुप्लीकेट करने की कोशिश करूं, तो अरविंद जी ने चंद्रपाल जी को, मनोज और कपिल जी, ऐसे रमेश जी, ऐसे पता नहीं कितने अरविंद जी और क्रिएट कर दिए। तो उनके प्रतिबिंब क्यों दिखे? क्योंकि वो धूप में थे, यानी वो स्ट्रगल भी कर रहे थे और अपना उन्हें परछाई नजर आने लग गई। राधा जी ने अपने प्रतिबिंब बनाने शुरू कर दिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें तो ज्योति चौधरी जी हैं, रीटा जी हैं, राइट, कविता जी हैं, देयर आर सो मेनी लीडरशिप, सो मेनी, पूनम जी हैं। मैं सबके नाम तो मुझे याद नहीं है, आई एम सॉरी अगर मैं आई फॉरगेट समबडी। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे वो अपने प्रतिबिंब क्यों बना पाए? क्योंकि वो खुद भी स्ट्रगल में रहे और अब उनकी टीम भी वही एग्जैक्टली काम कर रही है। सीधी सी बात दोस्तों, आप किसी पेड़ की छांव में रह के सक्सेस नहीं ले पाओगे, आपके प्रतिबिंब नहीं आएंगे। आज मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है जब आपने भी अपने नाम के आगे सीडीडी लगाया हुआ है। बिलीव मी, मेरे को बार बार देखने को मन कर रहा है कि मैंने भी अपने नाम के आगे सीडीडी लगाया है, आपने भी लगाया है। तो आज लग रहा है कि यस, प्रतिबिंब दिख रहा है। तो मैं अरविंद जी को ना देख के मैं समझ पा रहा हूँ कि एक और बलदेव नजर आ रहा है, राधा जी के रूप में एक और सिमरन नजर आ रही है। तो इट्स अ वंडरफुल कॉपी एंड पेस्ट। सो आपको करना क्या है दोस्तों? एक टाइम पे 2 काम करने हैं। जब आप किसी ट्रेनिंग में आते हैं, आप अर्जुन बने, आप सीखें। जब आप किसी को सिखाने की कोशिश करते हैं, आप द्रोणाचार्य बने। यहाँ पर जब अरविंद जी और राधा जी आते हैं तो कई बार जब मुझसे बातें पूछते हैं तो मुझे ऐसा लगता है यार अभी तो अर्जुन ही है,
लेकिन जब आज आप बोल रहे थे तो मुझे लगा रहे नहीं नहीं भाई, जब हजारों लोगों को जोड़ चुके हैं वो तो द्रोणाचार्य से भी ऊपर है। सो आप सबका एक बहुत ऑरा है। आज आप इतने लोगों को जोड़ पा रहे हो, इतने लोगों को ग्रूम कर पा रहे हो। यू आर स्टिल डाउन टू अर्थ, यू आर स्टिल ग्रोइंग। गो GBDD सून, और मैं चाहूंगा कि आपके सारे सपने जल्द से जल्द पूरे हों। सो बहुत अच्छी शेयरिंग रही और बहुत कम टाइम में आपने बहुत कुछ बताया। टीम, आज भी आप एक चीज सीख सकते हैं कि कैसे हमें अपने अपने प्रतिबिंब खड़े करते चले जाना है, कैसे हमें आगे आगे अपने अपने आप को डुप्लीकेट करते चले जाना है। टीम में ग्रो ही वही कर रहा है जो अपने डुप्लीकेट पैदा कर पा रहा है, राइट? सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू अरविंद जी, थैंक यू राधा जी। अच्छा एक बात बताइएगा, एक बात बताइए, पार्टी कब दे रहे हो? जी पार्टी सर, आप जब मर्जी पार्टी ले। भाई पार्टी तो बनती है, और हम पंजाबी बंदों को तो पकौड़ा पार्टी समझ में आती है, और तो हमें क्या समझ में आना है। तो जल्द से जल्द आप वापस आओ, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, और फिर पकौड़ा पार्टी हो बढ़िया वाली, ठीक है जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलिए चलिए, तो वेलकम बैक एंड कीप ग्रोइंग, और इसी तरह से आप शाइन करते रहें और लोगों को गाइड करते रहें। गुड लक, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच टीम। आज आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और सुना। आई होप कि आपका ये बहुत वैल्यूएबल रहा होगा। इसी तरह से इसी कड़ी में हम कल सुबह 10 बजे फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड लक।